तू यहाँ है, मैं तुझे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। क्यों? यार मुझे अभी रहीम चाचा ने बताया कि आरजू की शादी हो रही है। तुझे पता है किससे हो रही है? हाँ, उसके कजन अदील से। अरे नहीं यार, उसकी शादी तो पता नहीं किसी शादीशुदा 2 बच्चों के बाप से हो रही है। क्या? ये तो क्या कह रहा है? हाँ यार, मैं ये खुद सोच रहा हूँ कि यही तो जुल्म होता है गांव में, और इन बेचारी लड़कियों का कोई सहारा नहीं बनता। और यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे जैसे तेरी गलती की सजा उस बेचारी लड़की को मिल रही है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है मौलवी साहब? मुझे तो लगा था कि अदील से। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि उसकी शादी अदील से हो या किसी 2 बच्चों के बाप से? कि मैं क्या कर सकता हूँ? मौलवी साहब मानने को तैयार ही नहीं है। तो मेरे भाई, तो लोग तो पता नहीं मोहब्बत के लिए क्या क्या कर जाते हैं, और यहाँ तो वो बेचारी लड़की सारी जिंदगी घुट घुट के जिएगी सिर्फ तेरी वजह से। तो क्या तूने उससे दिल लगी की थी? मैंने उससे दिल लगी नहीं की, मैंने उससे मोहब्बत की है। इतनी मोहब्बत के अब उसके बाद शायद मैं किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं पाऊंगा। तो फिर चलो, कम से कम अपनी मोहब्बत का हक तो अदा करो और मौलवी साहब से जाके बात करो। ये सरासर ज्यादती है। अपनी मासूम बेटी की शादी वो इतनी बड़ी उम्र के आदमी से नहीं कर सकते। चलो। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आमीन अम्मा। ऐसे पता है, जब तुम्हें आपा ये दे रही थी ना हार, सना का चेहरा देखा था कैसा उतर गया था। आई सच्ची मैं तो डर ही गई थी कि कहीं ये सेट उठा के तुम वाकई में सना को ना दे दो। दुनियादारी भी तो कोई चीज होती है ना। अगर मैं ये बात ना करती तो उन्हें कैसे पता चलता कि तुम्हारी बेटी की तरबियत कितनी अच्छी है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। अभी तो शुरुआत है अम्मा, आगे आगे देखे क्या होता है। लेकिन मुझे तो एक ही फिक्र लगी हुई है। फिक्र? वो क्या? यही कि अभी तक शहरियार को कुछ पता नहीं। इस बात की टेंशन तो मुझे भी है। तो फिर तुम खुद फोन कर लो ना उसे और बता दो। जी, मैं उसे फोन करती हूँ, उसको कहती हूँ हेलो शहरयार, पता है तुम्हें हमारी शादी हो रही है। तो फिर क्या करें? तो फिर क्या अम्मा, जाके कहो ना उस सना को, अपने लाडले देवर को बताए। बल्कि आप उसे बुला लेना, आखिर शादी में कितने ही दिन रह गए हैं। तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी जाके बात करके आती हूँ। ठीक है, और सुनो, संभाल के रख दो सेट को। हाँ आप कहें। बहू, आप कहाँ जा रहे हो? खाना तैयार है आपका। हम मौलवी साहब के घर जा रहे हैं। मौलवी साहब के घर? लेकिन क्यों? चाचा, खुद ही तो तुमने बताया था कि वो आरजू की शादी किसी शादीशुदा मर्द से जबरदस्ती करवा रहे हैं। लेकिन बहू, ये उनके घर का मामला है, और जब लड़की को एतराज नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? कैसे लोग हैं आप? कैसी जहनियत के लोग हैं आप? यूं चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे? एक मासूम यतीम लड़की की शादी किसी से भी करा देंगे और आप कुछ कहेंगे भी नहीं? शहरियार बाबू, मौलवी साहब ने बिल्कुल अपनी बच्चों की तरह पाला है आरजू को।
उन्होंने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा। इसमें अब हम क्या कह सकते हैं? तुम्हारे ख्याल में ये कोई बड़ी बात नहीं? उनकी उम्र में कम से कम 15 से 20 साल का फर्क है। हाँ, तो इससे कौन सा फर्क पड़ता है? मेरी बीवी मुझसे पूरे 20 साल छोटी है और बड़ी खुश है मेरे साथ। ओ बस चाचा, तू तो रहने दे, तेरी समझ में बात नहीं आएगी। लेकिन एक बात पता है मुझे, अब अगर शहरियार बाबू मौलवी साहब के घर गए तो ये बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पहले ही मौलवी साहब की बड़ी बदनामी हो चुकी है। क्या मतलब? छोटा मुंह बड़ी बात साहब, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, बड़ी बदनामी हो चुकी है आरजू बिटिया की। अब ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जो किसी गैर मर्द के साथ गांव भर में दंदनाती फिरती हो। ये तो शुक्र है शीदा उसके साथ शादी पर रजामंद हो गया, वरना वो सारी जिंदगी मौलवी साहब पर बोझ बनी रहती। शहरियार बाबू, खुरम साहब, शहरियार बाबू को तू कहाँ जा रहा है? उसको या अल्लाह करम कर मेरे मालिक। सना, खाला, बेटा शहरियार से बात हुई? खाला कॉल तो मैं कर रही हूँ बार बार, लेकिन मिले नहीं। बेटा ऐसे कैसे चलेगा? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। आप फिक्र नहीं करें, मैं और रोहिल बार बार कॉल कर रहे हैं, मिल जाएगी। और अगर ना मिली तो? अगर ना मिली तो इसका हल भी है मेरे पास। वो क्या? हम किसी को यहाँ से भिजवा देंगे ताकि वो शहरियार को ले आए, सिंपल। अरे भाई, तो फिर इंतजार किस बात का है? आज ही भिजवा दो ना किसी को। जी, मैं रोहिल से कहती हूँ, वो फैक्ट्री से किसी को भिजवा देंगे। सना, मैं चाह रही थी कि हम फायजा का मायूं रख लें। मायूं? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके लिए तो काफ़ी इंतज़ाम करने होंगे और मैंने रोहेल को भी नहीं बताया। अरे रोहेल से मैं बात कर लूँगी ना, वो मेरी बात कभी रद्द नहीं करता। और जहाँ तक इंतज़ामात हैं तो कैटरिंग वालों को सारे इंतज़ामात दे देते हैं। और ऐसा करती हूँ कि फ़ायज़ा को कहती हूँ कि वो मेहमानों की एक लिस्ट बना ले और उनको इनविटेशन भेज दे। हाँ, कहो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं तुम्हें? नहीं, जैसे आपको मुनासिब लगे खाला। वो फ़ायज़ा को डिज़ाइनर के 2 ड्रेस पसंद आए हैं, वो उन्हें लेना चाहती है। अब तुम मुझे बता दो कि तुम मुझे कैश दे रही हो या क्रेडिट कार्ड? कैश तो मेरे पास नहीं है खाला, अभी तो क्रेडिट कार्ड ही है। ठीक है, मैं तो चाहती हूँ मेरी बच्ची की शादी में कोई कमी ना रहे। मैं तो अपने दिल के सारे अरमान निकालूंगी। जी, समझ सकती हूँ। खैर, मैंने तो कह दिया भाई, माहियों का फंक्शन ज़रूर होगा। और अगर तुम्हें कोई मसला है तो मुझे बता दो, मैं रोहेल से खुद बात कर लूँगी। अरे नहीं खाला, वो ऑफिस में मसरूफ़ होंगे। आप ऐसा करें, गेस्ट लिस्ट मुझे भिजवा दीजिए और खाने में भी देख लीजिए जो आपको अच्छा लगे। अपनी फेवरेट डिशेस बता दीजिएगा, मैं सब इंतज़ाम कर लूँगी। जीती रहो। अच्छा, मुझे थोड़े बहुत काम है, वो मैं कर लूँ जाके, है?
शहरयार फोन नहीं उठा रहा। इनको माइयों की पड़ी हुई है। सिद्रा बेटा, ये बदबू कहाँ से आ रही है? मुझे बदबू आ रही है, लगता है तूने कुछ चीज ला दी है। नहीं बाबा, बेटा मुझे तो आ रही है। मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। तो ये गुड़िया यहीं कब्रिस्तान से मिली है। क्या आप कब्रिस्तान से गुड़िया उठा के घर ले आई हो? जी, शायद किसी ने यहाँ दबा दी थी। ये मुझे दो, ये गुड़िया मुझे दे दो, इसको मैं बाहर फेंक के आता हूँ। दे दो मुझे, मैं बाहर फेंक के आता हूँ। ये मेरी गुड़िया है, ये मेरे पास ही रहेगी, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। लो भाई, जब से तुम्हारा रिश्ता क्या हुआ है तुम तो किसी काम की नहीं रही। जब देखो मुंह लटकाए बैठी रहती हो। बीबी बहुत सारे काम है, आराम अपने खामिन के घर जाके करना। और तुमसे कह रही हूँ। और हाँ, तुम्हारे खामिन ने ये तुम्हारे लिए कपड़े और सामान भेजे। जब से उसने तुम्हें देखा है पागल ही हो गया है। हाँ, जब पाला पड़ेगा ना तब पता चलेगा उसे। ए आरजू, तुझसे बात कर रही हूँ। इतना नखरा किस बात का है? सुन नहीं रही मेरी बात? क्या बोलूं मैं? क्या सुनना चाहती हैं आप मेरी जिंदगी बर्बाद करके? अब क्या चाहती हैं? ढोल बजाऊं या खुशी के गीत गाऊं? हाय हाय, कितनी जुबान चल रही है इसकी तो। मुझे तो उस शीदे पे तरस आ रहा है। पता नहीं वो कितने ख्वाब सजा के बैठा है। और इस मनहूस को देखो तो। अगर उस पे ज्यादा ही तरस आ रहा है तो मना करते हैं उसे और अपने किसी रिश्तेदार की शादी करवाते हैं उससे। हाँ, जानती हूँ किसके दुख में ये सोग मना रही है तू। अगर जानती हैं तो मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले। अगर मेरे बाबा की इज्जत का पास ना होता तो आपकी इस चाल का निशाना हरगिज़ ना बनती। चली जाए यहाँ से। हाँ हाँ, जा रही हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ खड़े होने का। ये लो ना सामान। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया। ना जाना मेरे दिल जानिया,
ये सब कुछ क्या है सना? तुम ये मायूं कर रही हो और सुबह तक तो कोई प्लान नहीं था। सुहेल, मैं क्या करती, शमा खाला और फायजा बहुत जिद कर रही थी तो मैंने एक छोटा सा फंक्शन रख लिया। शहरयार से बात की तुमने? उसका तो नंबर बन जा रहा है। सना ये कोई मजाक है? तुम यहाँ पे मायूं का फंक्शन कर रही हो और जिसकी शादी है उससे तुमने बात तक नहीं की। अच्छा ना, फिक्र ना करें, उसे लाने के लिए मुझे खुद भी जाना पड़े ना तो मैं चली जाऊंगी। सना वो तो ठीक है लेकिन। अच्छा ना, अब मुट्ठी करें, आपको पता ना फिर फायजा और शमा खाला जल्दी माइंड कर जाती हैं। और आपने अभी तक रस्म भी तो नहीं की, जल्दी करें ना, रेडी हो जाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। ऐ मेरे परवरदिगार, तू रहीम है, तू करीम है, तू सबसे बड़ा बख्शने वाला है, माफ़ कर देने वाला है। मेरे गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे। तू अच्छी तरह जानता है कि मैं जानबूझकर शहरयार की शादी आरजू के साथ नहीं रोक रहा। मैं जानता हूँ कि अगर मेरी आरजू की शादी शहरयार के साथ हो गई तो वो मर जाएगी, लेकिन मैं आरजू की आंखों में आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तू ही बता मैं क्या करूं? एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। तू बख्शनहार, तू पालनहार है, तू कादिर है। मेरी आरज़ू के नसीब खोल दे, मुझे माफ फरमा दे। मेरी बच्ची पे रहम कर, मेरी बच्ची पे रहम कर मेरे मालिक, मेरी बच्ची पे रहम कर। आमीन। हेलो शहरयार, कहाँ हो तुम? इतने दिन में एक बार भी भाभी की याद नहीं आई। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा बिजी था। क्या हुआ शहरयार, तुम परेशान लग रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जानते हो तुम्हारी भाभी तुम्हारी शक्ल देखे बिना आवाज से पहचान जाती है। बोलो क्या बात है? मैंने आपसे कहा ना भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम नहीं बताओगे तो मैं खुरम को कॉल करूंगी। अच्छा प्लीज आप उसे कॉल ना करें, मैं खुद आपको बताता हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप किसी को बताएंगे नहीं। देखा ना, मैं पहले ही जानती थी। चलो बताओ क्या बात है, फिर मैं भी तुम्हें एक बात बताऊंगी। बताएं क्या बात है? पहले तुम बताओ। अभी एक्चुअली आपके देवर को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। शहरयार, ये क्या कह रहे हो? हेलो,
हेलो हेलो भाभी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 शहरियार, नेटवर्क। सना, तुम यहाँ बैठी हो, सब तुम्हें बुला रहे हैं। रुहेल, मैं वो शहरियार से बात करी थी। अच्छा, बता दी उसे? नहीं। क्यों नहीं बताया? मैं उसे कुछ कहती इससे पहले वो... क्या बात है सना? क्या कह दिया उसने जो तुम इतनी परेशान हो? रुहेल, शहरियार कह रहा था कि आपके देवर को एक लड़की पसंद आ गई। लड़की पसंद आ गई? कौन लड़की? पता नहीं। अब हम क्या करेंगे रुहेल? नहीं, वो फायजा की बात कर रहा होगा। नहीं रोहेल, अगर शहरियार ने किसी और को पसंद कर लिया और शादी से इनकार कर दिया, हम खाला और फायजा को क्या जवाब देंगे? कुछ नहीं होगा सना, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। तुम एक काम करो कि तुम चली जाओ, तुम शहरियार को लेके वापस आ जाओ, मैं यहाँ के इंतजाम देख लूंगा। मैं कैसे जा सकती हूँ? यहाँ शादी के सारे इंतजाम। मैंने कहा ना सना कि तुम तैयारी करो, मैं यहाँ के सब कुछ इंतजाम देख लूंगा। किस चीज की तैयारियां हो रही हैं? किसी चीज की नहीं। मैं सना से कह रहा था कि तुम चली जाओ, जाके शहरियार को लेके आ जाओ, लेकिन ये कहती कि यहाँ पे इंतजाम बहुत है। मैंने कहा मैं देख लूंगा अब। नहीं नहीं, रुहेल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सना भाभी, आप फौरन पैकिंग करें और शहरियार को ले आए। यहाँ के इंतजाम की क्यों टेंशन ले रही हैं? मैं और रुहेल भाई संभाल लेंगे ना। फायजा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? चलो आओ, मैं तुम्हें मैं ये कही थी, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। हाँ हाँ।
लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप किसी को बताएंगे। चलो बताओ क्या बात है, फिर मैं भी तुम्हें एक बात बताऊंगी। बताएं क्या बात है। अभी एक्चुअली आपके देवर को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। शहरयार किसी और लड़की को पसंद करता है, इस बात का क्या मतलब? अब यहाँ शादी की सारी तैयारी हो गई। अरे सना, इतनी रात को अकेले बैठी क्या कर रही हो यहाँ? नहीं खाला, मैं तो बस पानी पीने आई थी। अच्छा अच्छा, वैसे माइयों का फंक्शन बहुत अच्छा हो गया है। जी बहुत अच्छा, फायजा बहुत प्यारी लग रही थी। अरे हाँ, मेरी बेटी है ही बहुत प्यारी, बस एक चीज की कमी रह गई। वो क्या? अरे अगर शहरयार होता तो हमारी खुशियों को 4 चांद लग जाते। ठीक कह रही हैं खाला आप। क्या बात है, परेशान लग रही हो? अरे नहीं, थकावट हो गई ना, फंक्शन था आपको पता है, बस मैं जाती हूँ सोने के लिए। अरे सना सुनो, वो मैंने सुना है तुम कल शहरयार को लेने जा रही हो। खाला भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है रोहेल चले जाएं। फायजा बता रही थी कि रोहेल को यहाँ बहुत ज़्यादा काम है इसलिए तुम जा रही हो, बल्कि मैं तो कहती हूँ मुनासिब है कि तुम ही जाओ। खाला मुझे भी बहुत काम है, फायजा को सैलून लेकर। बेटा फायजा खुद ही चली जाएगी, उसकी सहेलियाँ हैं ना, बस तुम सुबह सवेरे रवाना हो जाओ ताकि वक्त से वापस आ जाओ। एक बात याद रखना, शहरयार को हर सूरत वापस लेकर आना, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। ये मेरी और मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। खाला मैं शहरयार को ज़रूर वापस लेकर आऊँगी। अपना वादा याद रखना, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो फायजा ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसे पहले भी धोखा मिल चुका है, और अगर उसे दुख मिला तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। खाला आप तो बिला वजह परेशान हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं शहरयार को लेकर आऊंगी। ठीक है, बस तुम सुबह निकल जाओ, खैर से जाओ और खैर से आओ। मैं भी जाके सो। अगर शहरयार ने फायजा से शादी से इनकार कर दिया तो मैं क्या करूंगी? फायजा और खाला वो तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। जी भाई जी, किराया। भाईजान किराया। किराया भाई जी, भाईजान किराया।
कौन? जी मैं खुर्रम हूँ। बाबा घर पे नहीं है। मुझे आपसे बात करनी है। मैं शहरयार का दोस्त हूँ। जी कहे। देखिए, मैं नहीं जानता मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए। ये शादी करके ना सिर्फ आप शहरयार की बल्कि अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करेंगी। ये आपका हक है और हमारा मज़हब हर लड़की को ये हक देता है कि वो अपनी पसंद की शादी करे। तो फिर आप खामोश क्यों हैं? अपने दोस्त से कहिएगा कि मेरे लिए और वक्त ज़ाया ना करे, चला जाए यहाँ से। मैं अपने नसीब के आगे हार मान चुकी हूँ। जो लड़की खुद सारी जिंदगी खुशियों के लिए तरसती रही, वो दूसरे की जिंदगी में बाहर कैसे ला सकती है? लेकिन देखिए खुर्रम साहब, मैं पहले ही बहुत बदनाम हो चुकी हूँ और शायद आज जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसकी वजह भी यही बदनामी है। मैं अपने चाचा को और शर्मिंदा नहीं कर सकती। अपने दोस्त से कहिएगा कि वो यहाँ से चला जाए और भूल जाए कि उसे कभी कोई आरज़ू मिली थी। ये पुतला तो बाबा जी ने सना को काबू करने के लिए दिया था, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं। बाबा जी के अमल से ही फैज़ा का रिश्ता पक्का हो गया है और अब तो मेरी बच्ची की शादी है। हाँ, इसे मुझे छुपा देना चाहिए। लेकिन अगर सना अपनी बात से मुकर गई तो क्या हुआ? ये पुतला है ना, उसका वो हाल करूंगी कि वो मरने की भीख मांगेगी और मौत उससे दूर भागेगी।
क्या हुआ आपको? सुनो सुनो लाश है वहाँ पे। कैसी बातें करी हैं खाला? यहाँ तो कुछ भी नहीं। नहीं, लाश है वहाँ, लाश है वहाँ। खाला क्या हुआ आप? लाश लाश ये यहाँ लाश थी खाला। किसकी लाश? मेरी लाश। कैसी बातें करी हैं खाला? संभाले अपने आप को, उठे यहाँ से। मेरी लाश। खाला फायजा की शादी, हमें शॉपिंग पे जाना था ना। हाँ चले। अल्लाह 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 अल्लाह। बाबा जी मेरे लिए दुआ करें। जब तक वो नहीं छोड़ेगी उस वक्त तक तुझ पर कोई दुआ असर नहीं करेगी। कौन वो? किसकी बात कर रहे हैं आप? दिल टूटा है। हाँ दिल टूटा है। और याद रख, दिल की हाँ सब कुछ बर्बाद कर देती है। लेकिन मैंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा। मगर वजह तू है ना? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं आप? ढूंढ उस राज का सिरा ढूंढ, वरना इस भंवर से कभी निकल ना पाएगा तू। अल्लाहू हक हक अल्लाहू अल्लाहू हक हक अल्लाहू अल्लाहू हक हक अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। जी भाई क्या चाहिए? जी बोलो भी भाई क्या चाहिए? पहले ही देर हो चुकी है यार। अजीब इंसान हो, यूं क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो।
मुझे भी घर जाना है, देर हो रही है। अरे वो आदमी कहाँ गया? और ये गुड़िया, ये तो बहुत महंगी है। अजीब बात है। चलो इसको मैं महंगे दामों बेचूंगा ना, वैसे भी आज गाहक नहीं था। ये गुड़िया ही सही। दिले वही शरियर बाबू तो नहीं हैगा? आहो वही है। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ। ਵੇ ਆਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਵੇਖ, ਮਜਨੂ ਜੈਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈ ਮਜਨੂ? ਓਏ ਓਏ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਕਾੜਦਾ ਨਾ ਕਾਟਦਾ। ਓਏ ਓਏ ਤੇਰੀ ਮੈਂ कहाँ रह गया शहरयार? फोन भी बंद जा रहा है इसका। खाना लगा दूं? नहीं अभी नहीं। और ये शहरयार साहब कहाँ गए, कुछ बता के गए? नहीं साहब जी। कब गए थे वो? अभी शाम को ही निकले हैं, आपके आने से कुछ देर पहले ही। कहाँ जा सकता है? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी ठीक है, अगर आप इजाजत दें तो मैं जाके देखा हूं। हाँ ये ठीक रहेगा, तुम जाओ। बल्कि ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। बहुत अच्छा, आइए साहब। बाबू शहरयार, अब्बा मैं तेन क्या सी ना, ए बदमाश साढ़े पिंड आके सनू जान दी धमकी दे रहा। देख मेरा की हाल कर दिता है, दस है। बाबू ने लड़ाई शुरू की थी। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। बस देखो बाबू शहरयार, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि मैं आपकी और आपके खानदान की बहुत इज्जत करता हूं, दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। आप ये गांव छोड़कर चले जाएं। अब मुझे ये भी पता है कि मेरी इस गलती की वजह से आप मुझे मेरी जमीनों और घर से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं हर नतीजा भुगतने के लिए तैयार हूं। बस आप गांव से चले जाएं।
और शहरियार मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से चले जाए। या रब्बा आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए। ये शादी करके ना सिर्फ आप शहरियार की बल्कि अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करेंगी। ये आपका हक है और हमारा मज़हब हर लड़की को ये हक देता है कि वो अपनी पसंद की शादी करे। तो फिर आप खामोश क्यों हैं? मैं अपने चाचा को और शर्मिंदा नहीं कर सकती। अपने दोस्त से कहिएगा कि वो यहाँ से चला जाए और भूल जाए कि उसे कभी कोई आरज़ू मिली थी। अम्मा, हाय हाय, क्या हो गया मेरे लाल को? ओ अम्मा बहुत बड़ा फड्डा हुआ है। और किससे झगड़ा करके आया है? ओ ही शहरी बाबू, तेरे पुत्र ने की रैप्टे कराए ने। इधरो मुक्का। हाय अल्लाह उसे बर्बाद करे। किस बेदर्दी से मेरे बच्चे को मारा है? ओए ओ छाड़े, खुशखबरी सुन। आपा ने उन्हें मज़ार के सामने बड़ा जलील किया है। वो पिंड ने कट दिता आपा ने उन्हें पिंड चो। चला तेरे मरम लगा। एक मिनट आराम नाल खिंच की हो गया। हाय हाय चलते सही। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया। हर्ष, तुम यहाँ? ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। मैंने आपको समझाया था कि आप यहाँ से वापस चले जाएं, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं वापस चला जाऊं? मेरे जाने ना जाने से कुछ भी नहीं होगा शहरी। आप यहाँ से वापस चले जाएं, मैं बस यही चाहती हूँ, क्योंकि आपको यहाँ समझने और सुनने वाला कोई नहीं है। तो चलो मेरे साथ, हम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाते हैं और फिर देखता हूँ कि कौन तुम्हारी तरफ निगाह उठा के देखता है। चलो मेरे साथ। नहीं शहरियार, मैं अपने बाबा की इज्जत को रोक अपनी खुशियों की दुनिया नहीं ये बात कर सकती। उन्हें तुम्हारी खुशियों से कुछ लेना देना नहीं है। वो तुम्हें सिर्फ अपने अना की सूली पर लटकाना चाहते हैं, जो मैं कभी होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं, मुझसे शादी करवा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और शादी के बाद हम सबसे माफी भी मांग लेंगे, सब हमें माफ भी कर देंगे। शहरियार, अपनों को दुख देकर हम कभी खुश नहीं रह सकेंगे और बाबा ये सदमा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं बस आपसे ये कहने आई हूं कि आप यहाँ से वापस चले जाएं, आप शहर लौट जाएं और मुझे भूल जाएं। मैं आपकी मंजिल नहीं हूँ। हर्षु, शहरियार, मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंचा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी और ना ही अपने बाबा को धोखा दे सकती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं। बस आपसे यही दरख्वास्त करने आई हूँ। तुम भूल पाओगे मुझे,
खुश रह पाओगी मेरे बिना? तुम क्या उस शादीशुदा मर्द से शादी करके खुश रह सकोगी? यही मेरा नसीब है जो मेरे अपनों ने मेरे लिए लिखा है, और मैं इसमें राजी हूं। लेकिन मैं आपको इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती। मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंचे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती शहरयार। मैं बस आपसे ये कहने आई हूं कि आप यहां से चले जाएं और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करें। आप समझ लीजिएगा कि आप कभी किसी आरज़ू से मिले ही नहीं थे। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया। जी जी ठीक है, बस ये देख लीजिएगा कि स्टेज अच्छे से तैयार होना चाहिए। जी ठीक है, चले मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके। सना, सना तुम अभी तक सो रही हो? रात तो लेट सोई थी ना, तो पता नहीं चला। क्या टाइम हो रहा है? 9 बज चुके हैं। क्या पता ही नहीं चला, इतना लेट हो गया। वही तो मैं कह रहा हूँ, कितना लेट हो गया? तुमने जाना नहीं है क्या? जाना? कहाँ जाना था? क्या हो गया सना तुम्हें? तुमने शहरयार को लेने नहीं जाना? रोहेल, मैं सोच रही थी शहरयार को लेने अगर आप चले जाएं तो। देखो, जाने को मैं जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ बहुत सारे काम हैं, और वैसे भी वो आपका लाडला देवर है, आपके कहने से वो आएगा। रोहेल, यहाँ इतने सारे लोग हैं, काम हो जाएंगे। मैं सोच रही थी अगर हम साथ चलें तो वो आसानी से मान जाएगा। मैं नहीं जा सकता। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम अकेली थोड़ी हो, ड्राइवर साथ है, और वैसे भी 2 घंटे का रास्ता है। अच्छा, बहुत बातें होगी, लेट हो जाओगी तुम। गेट रेडी। हाँ, और सुनो, 7 बजे से पहले पहले आ जाना, क्योंकि मेहंदी के साथ साथ निकाह भी है। लेट मत होना सना, ठीक है? जल्दी करो। मैंने कहा ना मैं यहां से नहीं जाऊंगा, तो क्यों मेरा बैग पैक कर रहा है? अब मैं तेरी जिद बिल्कुल नहीं चलने दूंगा।
और क्या भाई इज्जत नफ्स बिल्कुल ही मार दी है? इतनी इंसल्ट वो भी एक लड़की के लिए? तो सिर्फ एक लड़की नहीं, मोहब्बत है मेरी। उफ यार क्या हो गया है तुझे? इतना सीरियस तो कभी भी नहीं था। अगर अब हो गया हूं तो क्या मसला है तुझे? अच्छा बता मुझे, बता, यहाँ बैठकर हम आरजू की शादी के चावल खाएंगे क्या? मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगा। बस कर शहरयार, बस कर। रात का कम तमाशा किया उस अदील ने और मौलवी साहब ने। अगर तू जज्बाती ना होता ना तो कसम से पुलिस बुलवा के उन दोनों को थाने की हवा लगवा देता। और क्या समझा उन्होंने तुम्हें? हाँ, उनका घर, उनकी सारी जमीनें तेरे पास गिरवी हैं और उनकी हिम्मत कैसे हुई तुझ पे हाथ उठाने की? दिल तो करता है कि छोड़ू ना उन्हें मैं। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। तू ऐसा नहीं मानेगा ना? मैं अभी भाभी को कॉल करके सब कुछ बताता हूँ। अच्छा प्लीज भाभी को कॉल मत कर, भाभी परेशान हो जाएंगी। मत कर कॉल उन्हें। तो फिर चल ना। अच्छा चलता हूं मैं। ये हुई ना बात। चल फिर चलते हैं। हाँ देखो, टाइम पर पहुंच जाना। नहीं नहीं, देर नहीं करनी भाई, सारे मेहमान आ रहे हैं, जल्दी पहुंचो। ठीक है? अरे ओके। मेरी प्यारी आपा, प्यारी आपा, प्यारी आपा। क्या बात है भाई, आज मेरी बहन इतनी खुश क्यों है? बस बात ही कुछ ऐसी। क्यों, क्या हुआ? पता है, सना गांव जा रही है शहरियार को लेने। सच? अरे इतनी खुशी के बाद ये गम और होके। अब हम कितना इंतजार किया है, सालों का इंतजार, कि मेरी बेटी अपने घर की हो जाएगी। बस ये खुशी संभाली नहीं संभल रही। एक बात कहूँ? हाँ कहिए। इस खुशी के मौके पर बेटी के बाप को भी बुला लो। नहीं आपा, उसका हक है भाई। हक? उस वक्त उसका हक कहाँ था जब हमें उसकी जरूरत थी। और आज वो सिर्फ इस लालच में इस शादी में आएगा क्योंकि बेटी की बड़े घर में शादी हो रही है। नहीं आपा, मैं उसका साया अपनी और अपनी बेटी की खुशी पर कभी नहीं पड़ने दूंगी, कभी नहीं। फिर भी शमा, कुछ तो सोचो। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हादिया। हादिया? आपा एक बात बताएं, इतने सालों में आपने कभी हादिया को देखा यहाँ आते हुए, मेरा हालचाल पूछते हुए? वो भी अपने बाप की ही तरह है। ठीक है भाई, अपना मूड तो सही करो। हाँ तो आप भी ऐसी बातें करके मेरा मूड खराब ना करें ना। मेरी जान, मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें इसी तरह खुश देखना चाहती हूँ। अच्छा चाचा, चलता हूँ। बहु जो कुछ हुआ मुझे उसका अफसोस है। पता नहीं क्यों अब्दुल करीम की मत्ती मारी गई। नहीं, शायद मुझे में कोई खामी थी जो वो माने नहीं। ना बहू ना, आप में कोई खामी नहीं है। वो तो अब्दुल करीम की बीवी और उसके बेटे का उस पर बड़ा दबाव है। मुझे यकीन है उसने किसी मजबूरी के तहत ये फैसला किया होगा। कैसी मजबूरी? कैसी मजबूरी चाचा, जो उस मासूम लड़की को इतनी अजियत दे रहे हैं, इतना जुल्म कर रहे हैं? अगर उनकी अपनी सगी बेटी होती तो क्या उसके साथ भी यही सब करते? बाऊ, अब्दुल करीम ने आरजू बिटिया को अपनी सगी बेटियों की तरह प्यार किया है। उसके वालिद के इंतकाल के बाद अब्दुल करीम खुद जाके उसको अपने घर लेकर आया था। इससे बेहतर था कि वो उसी वक्त उसको मार देते।
ऐसी जिंदगी देने का क्या फायदा कि जिसमें खुशी की कोई उम्मीद नहीं। मैं चलता हूं। फिर कब आओगे? नहीं चाचा, शायद अब दोबारा आ ना पाऊं, कभी ना आ पाऊं। आप अपना और इस हवेली का ख्याल रखिएगा। तो बहुत अच्छी है, लेकिन गुड़िया काफ़ी मैली हो गई है। मुझे इसे धो लेना चाहिए। और ये भी याद रहे कि इस गुड़िया को पानी नहीं लगने देना। अगर इस गुड़िया को पानी लग गया तो वो रूह आजाद हो जाएगी और उसकी ताकत भी दुगनी हो जाएगी। अरे क्या कर रहा है तू शूर? इतनी कीमती गुड़िया पानी में डालने से खराब हो गई तो बहुत ही बेवकूफ़ है तू। जी ठीक है। अच्छा बात सुने, वो कैमरे वाले सब की बात हो गई? चलें ठीक है, ओके। हाँ जो टाइम है बस उसको बोलना उसी वक्त आ जाए। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूँ। ये हुई ना बात। अब गाड़ी भी रेडी है और ड्राइवर भी। चलो। रोहेल, पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है। डर? लेकिन किससे? पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी है। सना, ये खुशी के मौके पे वहम मत करो। हाँ, आप जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। मैं बस कह रही थी अगर आप साथ चलते तो अच्छा होता। क्या होगा सना तुम? आज तुम बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव कर रही हो। हर वक्त तो तुम शोर करती रहती हो कि शहरियार को बुलाओ। अब तुम उसे लेने जा रही हो तो परेशान हो रही हो। ये बात नहीं है, मुझे बस ये डर लग रहा है अगर शहरियार नहीं माना तो। क्यों नहीं मानेगा? मैं जानता हूं कि वो तुम्हारी बात मना नहीं करेगा, इसीलिए तो तुम्हें भेज रहा हूं। अब जल्दी से जाओ और उसे लेके जल्दी वापस आओ। चलो 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 चलो, शाबाश, बहुत लेट हो रहे हैं।
ऐसा चला गाड़ी, क्या हो गया तुझे? घर ही जाना है या अगले जहां पहुंचाएगा? तो ये कहां जा रहा है? ये सड़क तो वापस गांव जाती है, मेन रोड तो उस तरफ है। तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है यार? कहां जा रहा है तू? अर्जुन के घर। लेकिन क्यों? वहां वापस जाकर क्या करना है? बस कर शहरयार, तू बस वापस घर चल। बस एक बार, आखिरी बार अर्जुन को देख लूं, उसके बाद तो घर ही जाना है ना। ओए, तो फिर आ गया? लगता है रात दी मार दा असर खत्म हो गया। अपनी बकवास बंद कर, मैं मौलवी साहब से मिलने आया। ओए होए होए होए, बड़ा ही टीठ आदमी है भाई तू। ओए, राती अन्ना जलील होया तू मज़ार दे सामने, और की चाहना है? हालांकि बज ने भी तेनू कहता है जलील करके कढ़िया पिंड चो, और की करने की रहना आया थे? और मैं तुझ जैसे जाहिल के मुंह नहीं लगना चाहता। वो मनु जहाल कबार कह रहे, तू आप ये की समझ अपने आप को? अदिल ठहर जा। भाऊ शहरयार, तुम अभी तक गांव से गए नहीं? मैं तो जा ही रहा था, लेकिन आपकी एक अमानत मेरे पास थी, सोचा जाते जाते आपको दे जाऊं। अमानत? मेरी कौन सी अमानत है तुम्हारे पास? आपकी सारी जमीन, आपका घर, जो आपने हमारे पास गिरवी रखवाया हुआ था, ये उसके कागजात हैं, मैंने आपके नाम कर दिए। वो तो ठीक है, पर मैं अभी कर्ज के पैसे वापस नहीं कर सकता। मुझे चाहिए भी नहीं। मौलवी साहब, अगर वो खुद दे रहे तो इसमें आपको मसला ही क्या है? लेकिन बहू, अगर तुम रिश्वत देना चाह रहे हो ना, तो ये कागजात तुम वापस ले लो, क्योंकि हमारी आरजू का रिश्ता वही होगा जहां हमने तय किया है। हमारी इज्जत का कोई मोल नहीं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी। आपने आरजू का रिश्ता जहां भी तय किया है, यकीनन बहुत सोच समझ कर किया होगा। आप उसके बड़े हैं, भला आपसे बेहतर उसके लिए कौन सोच सकता है? बड़े अपने बच्चों के साथ कभी हक तलफी नहीं करते।
भाई साहब ये कितने की है? ये सिर्फ 400 रुपये। ये कितने की गाड़ी? ये 200 रुपये की है। ये कितने की है? ये 700 रुपये की बस। ये इस्तेमाल शुदा यार, ये मैंने नहीं लेना। अगर मैं इसके कपड़े बदल दूँ ना तो अच्छे दाम मिल जाएंगे। ये सही सोचा है मैंने। हेलो। हेलो, कैसी हो? कैसी होंगी? बिल्कुल वैसी जैसे अभी कुछ देर पहले घर से निकली थी। आप बताएं, खैरियत से कॉल कर रहे थे? मिसिंग यू यार। अब मैं इतनी दूर भी नहीं आई कि आप उदास हो जाएं। तुम नहीं जानते, अगर तुम्हें एक पल ना देखूं तो दिल उदास हो जाता है। अच्छा ना, आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं फोन रख दूंगी। तुम्हारी यही बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। दिल चाहता है कि उड़ के आ जाऊं और तुम्हारे चेहरे पर फैलते हुए रंगों को देख सकूं। अच्छा ये बताओ कि कहाँ तक पहुंची हो? बस पहुंचने ही वाले हैं हम गांव में। अच्छा जल्दी से गांव पहुंचो और शहरियार को लेके वापस आओ। यहाँ सब बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप फिक्र नहीं करें रोहेल, मैं शहरियार से मिलते ही फौरन वापसी के लिए निकलूंगी। अपना ख्याल रखना। आप भी, और बाकी सबको भी तसल्ली दीजिएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे सबको संभाल लूंगा। बस तुम जल्दी से शहरियार को लेके वापस आ जाओ। क्या हुआ, तुम परेशान हो? रोहेल, पता नहीं डर सा लग रहा है। शहरियार का क्या रिएक्शन होगा? अगर वो नहीं माना तो? मान जाएगा, तुम कहोगे तो मान जाएगा। मैं जानता हूं कि वो तुम्हारी कोई भी बात नहीं टालता। ओप्स। चलो मैं रखती हूँ। बस कोशिश करना कि जल्दी आ जाओ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मेहमान भी आ जाएंगे और मौलवी साहब भी। अगर तुम यहाँ पे ना हुए तो मसला हो सकता है। नहीं होगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो जी, आप पहुंच गए? चलें ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मौलवी साहब, अगर वो खुद दे रहे तो इसमें आपको मसले ही क्या है? लेकिन बहू, अगर तुम रिश्वत देना चाह रहे हो ना तो ये कागजात तुम वापस ले लो, क्योंकि हमारी आरजू का रिश्ता वही होगा जहां हमने तय किया है। हमारी इज्जत का कोई मोल नहीं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी। आपने आरजू का रिश्ता जहां भी तय किया है, यकीनन बहुत सोच समझ कर किया होगा। आप उसके बड़े हैं, भला आपसे बेहतर उसके लिए कौन सोच सकता है? बड़े अपने बच्चों के साथ कभी हक तलफी नहीं करते। ठहरो बेटा। बाबू शहरियार, तुम्हारे एहसान हम
जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्लीज मौलवी साहब, मुझे गुनहगार ना करें, मुझे शर्मिंदा ना करें। आप मेरे बड़े हैं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। जाने अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सुनो बेटा, बात तो मुनासिब नहीं है, पर अब आ ही गए हो तो खाना खाकर जाना। बारात बस पहुंचने ही वाली है। गजब हो गया मौलवी साहब। क्या हुआ मुदे? वो जी बारात वाली बस जिसमें रशीद और बाराती थे। हाँ, क्या हुआ उसे? वो उलट गई है और बेचारा रशीद वही मारा गया। अगर शहरियार शादी के लिए नहीं माना तो मैं क्या करूँगी? वो तो वैसे भी फायजा को पसंद नहीं करता, लेकिन मैं क्या करूँगी? मैं भी तो मजबूर हूँ। अगर वो गुड़िया किसी के हाथ लग गई तो वो तो कभी शहरियार की शादी नहीं होने देगी। मुझे किसी भी तरह शहरियार को मनाना होगा और ये निकाह आज ही होगा। असगर भाई देखे, चोट तो नहीं आई उसे? अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं काशिफ। काशिफ कौन? रहीम चाचा का बेटा। ओह, हम भी हवेली ही जा रहे थे। लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या मतलब? अब्बा तो चाचा शफीक से मिलने के लिए गए हैं दूसरे गांव। और शहरियार? शहरियार साहब तो होंगे ना? नहीं जी, वो भी नहीं है। वो तो आज ही सुबह शहर के लिए रवाना हो गए हैं। शहर के लिए? जी, उनका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था, फिर वो झगड़ा हो गया। कैसा झगड़ा? हाय, शीदा मर गया। उसके तो 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मैं ना कहती थी मनहूस है, मर गया तेरा कसम। हर वक्त आंसू बहाती रहती थी। अब तो तू खुश है ना? अब बैठी रहे इस घर में हमारे सीने पे मूंग दनने के लिए। अब कौन आएगा तुझ जैसी मनहूस को ब्याने? बस कर दे समीना, अब बस भी कर दे। इसमें भला इस बेचारी आरजू का क्या कसूर है? हाँ जी, इसका क्या कसूर है? कसूर तो हमारा है जो इसकी सारी जिंदगी की जिम्मेदारी लिए बैठे। पता नहीं अपने बाप के साथ क्यों नहीं मर गई। रुहेल? जी खाला। अरे रुहेल बेटा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। जी खाला, खैरियत? हाँ, वो तुमसे पूछना था कि सना पहुंच गई क्या? उसकी शहरियार से मुलाकात हो गई क्या? उसकी बात हुई उससे? अरे खाला पहुंचने वाली होगी, अभी तो गई है वो। तो तुम्हारी बात नहीं हुई उससे? जी जी बात हुई है, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ। अरे तो ऐसे कहो ना, मैं तो खामखामी परेशान हो रही थी। हाँ, मेरे होते हुए आप परेशान ना हुआ करें। जीते रहो बेटा, मैं जानती हूँ। अच्छा ये बताएं कि वो फायजा चलेगी बॉलर? नहीं, अभी नहीं गई है, जाने वाली है। रुहेल बेटा, एक बात कहूँ, माशाल्लाह तुम बहुत अच्छे हो। तुम हमारा इतना ख्याल रखते हो कि
तुमने हमें कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि हम तुम्हारे सगे नहीं हैं। ऐसा ना सोचा करें खाला, आप तो हमारी अपनी हैं। जो प्यार आपने हमें दिया हम कभी भूल सकते हैं। बस आप परेशान ना हुआ करें, खुश रहा करें। हाँ बेटा, मैं खुशी हूँ। मेरी बेटी अब अपने घर की हो जाएगी इंशाल्लाह। बस आप उदास ना हो, क्योंकि फायजा आपसे कभी जुदा नहीं होगी। अरे नहीं बेटा, माँ बाप बेटियों के घर रहते अच्छे नहीं लगते। ये आपकी बेटी के घर से पहले आपके बेटे का घर है, और मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। जीते रहो, सलामत रहो। और आप अभी तक तैयार क्यों नहीं? मेहमान आने वाले हैं। अरे हाँ, मैं जाके तैयार होती हूँ। लो बिस्कू, अब मेरी गुड़िया की सही शक्ल निकली है ना, अब मैं इसे महंगे दाम में सेल करूंगा। इसे अमीर बंदे को बेचूंगा और मुंह मांगी रकम हासिल करूंगा। अब मेरी प्यारी गुड़िया बनी। हाय, आरजू बेचारी तो शादी से पहले ही बेवा हो गई। हाँ, वैसे बाजी समीना सच ही कहती हैं, बहुत मनहूस है ये आरजू। अब क्या करेंगे बेचारे मौलवी साहब। हाँ, इतना खर्चा हो गया बेचारों का, और लड़की के माथे पर तो दाग भी लग गया है। कम से कम आरजू का हार सिंगार तो उतारना चाहिए ना, बेचारी बेवा जो हो गई है। उतार दे ये सब हार सिंगार, जिसके लिए किया था वो चला गया इस दुनिया से। अब तेरे नसीब में यही सब कुछ लिखा है। आओ बहनों, तोड़ो इसकी चूड़ियां। नहीं चाची, ऐसा मत करे। अब तुझे बेगी की जिंदगी गुजारनी है, यही बस अब इसका नसीब है। आप ऐसा नहीं कर सकती। तुम कौन होते हो हमें समझाने वाले? ये हमारे गांव की रीत है, कोई भी बेवा हार सिंगार की मुस्तहिक नहीं होती। लेकिन आरज़ू बेवा नहीं हुई। हेलो जी भाभी। शुक्र है तुम्हारा नंबर तो मिला। कब से शहरियार का नंबर ट्राई करी हूँ। वो ठीक तो है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है, ठीक ही है। क्या मतलब? कहाँ है वो? अब वो हम लोग गांव में हैं। गांव में कहाँ? वो हम हवेली में। देखो, झूठ मत बोलो, मैं यहाँ पहुंच चुकी हूँ। तुम दोनों नहीं हो यहाँ पे? बताओ मुझे कहाँ हो। भाभी हम मौलवी साहब के घर में हैं। मौलवी साहब? कौन मौलवी साहब? मौलवी साहब गांव के मौलवी अब्दुल मजीद। अच्छा, मुझे बताओ उनका घर कहाँ पे है, मैं वहाँ आती हूँ। नहीं भाभी, आप ऐसा करें, आप हवेली में रुके रेस्ट करें, हम वापस आ जाते हैं। रेस्ट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। और ये तुम्हारे पीछे शोर कैसा है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। तुम क्या छुपा रहे हो? तुम मुझे एड्रेस दो, मैं वहां आ जाती हूँ। हेलो 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 भाभी। हेलो खुरम। हेलो हेलो। फोन कट गया। अच्छा, ये बेवा नहीं है, इसका कसम इसे ब्याने से पहले ही मर गया, और तुम कह रहे हो ये बेवा नहीं है। अरे ये बड़ी मनहूस है, इसकी नहूसत खा गई शीदे को। कितनी जहालत भरी सोच है आपकी। जब आरज़ू की शादी ही नहीं हुई तो वो बेवा कैसे हो सकती है? और वो शख्स जो मर गया उसकी मौत शायद ऐसे ही लिखी थी। ये तो मेरे अल्लाह का काम है, इसमें हम इंसान क्या कर सकते हैं? हम सब बेबस, हमारी कोई औकात नहीं। क्यों मौलवी साहब, मैं सही कह रहा हूं ना?
कुछ कहते क्यों नहीं है? आपके होते हुए आरजू के साथ ऐसा सलूक, ये सरासर नाइंसाफी और हमारा मजहब। और बाऊ, अब तू हमें मजहब की तालीम देगा हैं? मजहब के साथ साथ ना रिवायतें भी होती हैं, और हमारे गांव की ये रिवायत है कि किसी लड़की की शादी हो या ना हो, लेकिन जब भी उसका नाम किसी मर्द से जोड़ा जाता है ना, तो वो उसकी बीवी भी होती है और बेवा भी। कुछ तो खुदा का खौफ करो, ये सिर्फ जहालत है और कुछ नहीं। बेटी को भी इंसान समझो, बेटी को भी इंसान समझो। और समझ रहोगे इंसान सुन, ये हमारे घर का मामला है और इस वक्त आरजू हमारे घर की इज्जत है, तेरी नहीं, समझ रहे? अब चल निकल यहां से, दफा हो जा। ओए अदील, ठहर जा। बहुत शायद यार ठीक कहते हैं। जब शादी नहीं हुई तो आरजू बेवा कैसे हो गई? मौलवी साहब का घर। असगर भाई, जी बीबी जी। आपको मौलवी साहब का घर पता है? नहीं बीबी जी। जी बीबी जी, मौलवी साहब के घर का तो मुझे पता है, लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? हमें वहाँ ले चलोगे? लेकिन बीबी जी। लेकिन क्या? बीबी जी, आज उनकी भतीजी की शादी है। ओह, फिर तो हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें वहाँ ले चलो। जी ठीक है बीबी जी। क्या हो गया मौलवी साहब आपको? ये ठीक रहा मौलवी साहब, आपकी यहाँ भतीजी की बारी आई है तो सारी रस्म रिवाज आपकी एक तरफ हो गई है। हाँ तो ठीक है मौलवी साहब, अपनी भतीजी का निकाह अपने बेटे से कर दें, क्योंकि उसके माथे से उसके बेवा का दाग खत्म हो जाए। हम अपने गांव की रस्म रिवाज खत्म नहीं कर सकते। रस्म रिवाज इंसान के खुद बनाए होते हैं मेरी बहन, और हमारा दीन मेरे अल्लाह का तोहफा है, उसमें रद्द बदल मुमकिन नहीं है। अरे बहन, तुम्हारी मत मारी गई है। मैं नहीं करने वाली शादी अपने बेटे की इस करमजली से। मेरी तरफ से यह मर जाए। आओ तोड़ो इसकी चूड़ियां और पहनाओ इसे सफेद चादर। आ जाओ, तोड़ो इसकी चूड़ियां। रुक जाएं। मैं आरज़ू से शादी करूंगा, अभी और इसी वक्त। अरे शम्मा, तुम तैयार नहीं हुई? बस आप होने लगी हैं तैयार। क्या बात है? कुछ परेशान लग रही हो? आप मैं सोच रही हूँ कि अल्लाह ने इतनी मुश्किलों से हमें ये दिन दिखाया है, बस सब खैर खैरियत से हो जाए। अरे जब अल्लाह ने ये दिन दिखाया तो सारी खुशियां भी दिखाएगा, फिक्र क्यों करती हो? इंशाअल्लाह। बस एक ही फिक्र है अब। वो क्या? यही कि सना शहरियार को लेकर खैर खैरियत से वापस आ जाए। शम्मा, वो उसे गांव लेने गई है ना, लेके आ जाएगी। लेकिन आपा मुझे
सना पे बिल्कुल एतबार नहीं। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं है, लेकिन इसके अलावा वो कर भी क्या सकती है। देखो भाई, उसने ये रिश्ता अपनी मर्जी से कराया है, तो इसको निभाएगी भी। मुझे सब पता है, परेशान मत हो। और अगर शहरियार ना माना तो? अरे क्यों नहीं मानेगा, वो सना की हर बात मानता है। और फिर वैसे मानेगा भी क्यों नहीं, भी उसकी जिंदगी में कोई और लड़की तो है ही नहीं। हाँ, ठीक कह रही हैं आप। आप प्लीज रुहेल से कहें कि वो सना को फोन करे और कम से कम हमें वहां की तफसीलात तो पता चल जाए। कह देती हूँ, फिक्र नहीं करो, ठीक है। जाओ तुम तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होती हूँ। हाँ। शहरियार, ये क्या हुआ तुम्हें? ये चोट कैसे आई? भाभी आप यहाँ? मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन भाभी अभी मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, चलो यहाँ से। अभी तो बड़े बड़े दावे कर रहा था बाऊ, अब अपने रिश्तेदारों के सामने सिट्टी क्यों गुम हो गई तेरी? शहरियार, तुम पहले मेरी बात सुनो, चलो यहाँ से। अरे बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? जी अम्मी, बस वो 2-3 कॉल्स थी, हो जाता भी। बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, बस मेहमान आने ही वाले हैं। अच्छा ठीक है। और हाँ, वो तुमने सना को फोन किया? जी किया था। अरे बेटा, उसे दोबारा कॉल करो, उससे पूछो कि उसने शहरियार से बात की या नहीं की, और उसे लेके गांव से कब आ रही है। आप फिक्र मत करें, सना शहरियार को लेके आती होगी। बेटा फिक्र तो लगी रहेगी ना, जब तक वो शहरियार को लेके गांव से वापस नहीं आ जाती। तुम उसे कॉल करके पूछो तो सही। ठीक है। फोन उठा नहीं रही, या फिर फोन दूसरे रूम में होगा या बेल ऑफ होगी। ये भी हो सकता है कि वो जानबूझकर फोन ना उठा रही हो। अम्मी, सना ऐसा क्यों करेगी? आप बिला वजह परेशान हो रही है। देखो बेटा, ये हमारी इज्जत का सवाल है, और फिर ये शादी भी तुम्हारी बीवी के कहने पे जल्दी रखी गई है। अब कहीं वो हमें धोखा ना दे दे। क्या हो गया अम्मी? आप सना को जानती हैं, वो ऐसा नहीं करेगी। और आज आपकी खाला की तरह बात क्यों कर रही है? इसलिए बेटा कि शमा मेरी बहन है, और उसकी परेशानी मेरी परेशानी है। कहा ना अम्मी, कुछ नहीं हुआ। शहरियार को मना रही होगी। आप खुशी के मौके पर अपना मूड ठीक करें, ठीक है? और जल्दी से तैयार हो जाए, मेहमान आने वाले हैं। आप उनका ख्याल रखिए बस। चलो ठीक है, तुम भी तैयार हो जाओ, मैं भी जाती हूँ। जी मैं होता हूँ, बस कुछ कॉल्स करने में। क्या हो गया है तुझे? अम्मा, अब ये क्या ड्रामा चल रहा है? कौन है ये? और तू निकालती क्यों नहीं इस पाव को यहाँ से? ओ दिल, क्या हो गया तुझे? और अभी तो उसने जमीनों के कागजात वापस किए, कैसे निकाल दूं उसे? लोग क्या कहेंगे? बस तू ये ना सोचती रही कि लोग की बातें करेंगे, और ये शहरी बहू आरज़ू को निकाह करके लेके चला जाएगा। ओ तो फिक्र ना कर, ऐसा नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता उसकी भाभी मानेगी भी। फिक्र ना मैं नहीं, अब तू कर। अगर ऐसा हो गया ना तो मैं कुछ करदा नहीं, फिर ना कहीं कि मेरा एक कोई बेटा सी। तू कैसी बातें करता है?
अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी दे। अम्मा, मैं तेरे कहने पे ना आरजू से शादी करने का इरादा छोड़ा था, लेकिन अब इस बहू की ख्वाहिश पूरी हो गई ना, तो मेरी ना हुई तो फिर मैं कुछ कर जा नहीं। आरजू मेरी मांगे। अगर शादी होगी आरजू दी तो मेरे नाल होगी, वरना किस नाल नहीं होगी। और तुझे दिल क्या हो गया? तुझे पता नहीं है कितनी मनहूस है। बेचारा शीता भी मर गया। और मैं तो कहती हूँ अच्छा है बाऊ शहरियार से इसकी शादी हो जाए, ताकि इसकी मनहूसत दोनों का बेड़ा गर्क कर दे। अम्मा, दोबारा ऐसा सोची भी ना, क्योंकि मेरी जिद थी। अगर ऐडी शादी मेरे नाल हुई तो मैनू भी मार देगा, ते आप भी मर जाएंगी फिर। क्या हो गया तुझे दिल? पागल ही हो गया है। क्या हो रहा है ये सब? भाभी आपने सुन तो लिया, मैं आरजू से शादी करना चाहता हूँ। ये सब नहीं हो सकता। भाई प्लीज आप तो ऐसे ना कहें। आपने तो हमेशा मुझसे यही कहा है ना कि मेरी पसंद आपकी पसंद। आप उसी लड़की को ब्याह कर घर लाएंगे जिसे मैं चाहता हूँ, और मैं सिर्फ आरजू को चाहता हूँ। शहरियार, मैं तुम्हारी बात समझ भी जाऊं, बाकी घर वाले, तुम्हारे भाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आप ये जाहिल लोग उस बेचारी की जिंदगी को मौत से भी बदतर बना देंगे, और मैं इस हाल में उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जहाँ तक भाई की बात है, मुझे यकीन है कि वो मेरी बात समझ जाएंगे। प्लीज शहरियार, तुम नहीं समझ रहे हो, ये फैसले इतनी जल्दी नहीं होते। ये आप क्या कह रही हैं? मैं आरजू के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम इतना बड़ा फैसला कर कैसे सकते हो। मेरी बात को समझो, हम वापस हवेली चलते हैं, वहां जाकर बात करेंगे। इतना टाइम नहीं है। आप नहीं जानती ये लोग उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना देंगे, उस पर इतना जुल्म करेंगे, और मैं इस हाल में उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन शहरियार, वो एक गांव की लड़की, तुम्हारा लाइफस्टाइल, क्या वो हमारे घर में एडजस्ट कर पाएगी? और मुझे नहीं लगता उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी होंगे। तो भाभी आप आ गई हैं ना, आप बात करेंगे तो वो मान जाएंगे। लेकिन शहरियार, मैं तुम्हारे भाई को बताए बगैर तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। वहां सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, मैं क्या जवाब दूंगी? For God's sake, प्लीज यार, एक आप ही तो हैं जो मेरी फीलिंग को समझती हैं। आप ही तो मुझे हमेशा कहती थी कि शादी कर लो। अब मैं शादी करना चाहता हूँ तो आपको इतराज है? शहरियार, फजूल की जिद है तुम्हारी, और मैं इस जिद में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। अभी मुझे आपका साथ चाहिए, प्लीज for God's sake मेरा साथ दें। आप मेरा साथ नहीं देंगी तो कौन देगा? अरे आपा, आपके पास ऐसे डायमंड वाले इयररिंग्स थे ना, वो जरा मुझे। आपा कहाँ खोई हुई हैं? हाँ, वो मैं आपसे पूछने आई थी कि इस कलर के डायमंड सेट था ना आपके पास इयररिंग्स के साथ, वो मुझे चाहिए था। आपा, क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो है, बताइए क्या बात है? कुछ भी नहीं। आपा देखिए, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बताएं क्या हुआ है। अरे मैं कुछ नहीं छुपा रही, कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, फायजा पार्लर पे पहुंच गई? हाँ, वो तो कब से गई है। अच्छा अब आप बात को घुमाए ना, बताएं क्या बात है। हाँ कुछ नहीं, बस रोहेल ने फ़ोन किया था सना को। अरे इतनी अहम बात आप अब मुझे बता रही हैं? तो क्या कहा सना ने? कुछ भी नहीं। ओ, मेरा मतलब है कि। क्या मतलब है आपका? रोहेल ने फ़ोन किया था, सना ने फ़ोन नहीं उठाया। क्यों? देखा मैं आपसे कह रही थी ना कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। वही हुआ ना? रोहेल कह रहा था कि हो सकता है वो अभी वहां पहुंची हो और शहरियार को मना रही हो। हमें थोड़ा वक्त तो देना चाहिए ना उसे। पापा मेरा दिल घबरा रहा है। अगर
शहरियार ने सना की बात ना मानी तो उसने इनकार कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा। आज फायजा और शहरियार का निकाह होकर रहेगा। आप प्लीज अभी चले ना, अभी मेरे साथ चले रोहेल के पास। रोहेल से कहे मेरे सामने सना से बात करे, प्लीज प्लीज आप चले ना। अच्छा बाबा, तुम्हें तो समझाना बहुत ही मुश्किल है। चलो चलो, आओ आओ। भाभी, for God's sake, मुझे आपका साथ चाहिए। आप तो मेरा साथ दें। शहरियार, तुम समझ नहीं रहे, ये मुमकिन नहीं है। मैं एक ऐसी लड़की को ब्याह कर कैसे घर लेके जा सकती हूँ शादी से पहले जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो? मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? तुम्हारे भाई, मामा। आपको मुझसे ज्यादा लोगों की फिक्र है। ये मेरी जिंदगी है, जब मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं कि लोग क्या कहेंगे, तो आप क्यों कर रही हैं? और जहाँ तक मामा और भाई की बात है, मैं उन्हें समझा लूंगा। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ समझा, लेकिन शायद आपने मुझे अपनी औलाद नहीं माना। काश मेरी माँ जिंदा होती तो वो मुझे इस तरह यूं अकेला ना छोड़ती जैसे आपने छोड़ दिया। मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ आरजू से, वरना कभी शादी नहीं करूंगा और शायद उसके बिना जी भी ना पाऊं। शहरियार, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर प्यार करती हैं तो मेरा साथ क्यों नहीं दी? मेरे कहने पर एक बार आरजू के घर वालों से उसका रिश्ता मांग ले, प्लीज। अच्छा, तो अगर वो ना माने तो? अगर वो ना माने तो जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन एक बार ट्राई तो करें, एक बार बात तो करें प्लीज प्लीज, एक बार। ऐसी भी क्या मसरूफियत है सना के तुम मेरा फोन नहीं उठा रही? रोहेल बेटा। जी खाला, खैरियत? बेटा खैरियत तो हम तुमसे पूछने आए हैं। जी। रोहेल, बेटा सना से बात हुई? जी हुई बात। क्या कहा उसने? सना तो गांव पहुंच चुकी है, लेकिन वो शहरियार हवेली में नहीं है। तो सना को चाहिए था कि वो शहरियार को कॉल कर लेती ना। आप परेशान ना हो खाला, सना गई है तो वो शहरियार को साथ लेके ही आएगी। अरे बेटा परेशान क्यों ना हूँ, आज शहरियार और फायजा की सिर्फ मेहंदी ही नहीं, उनका निकाह भी है। और अगर वो वक्त पे ना पहुँच सके तो हम क्या करेंगे? ऐसा ना कहो शमा, इंशाल्लाह वो लोग आ जाएंगे, है ना रोहेल? जी अम्मी ठीक कह रही हैं। चलो शाम हो गई है, चलो ना। हाँ अच्छा चलो। मुझे खाला और अम्मी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तो मैं क्या करता? सना फोन नहीं उठा रही और शहरियार का फोन भी बंद है। अल्लाह करे सब ठीक हो, ये हमारी इज्जत का सवाल है। और अगर शम्मा खाला की बात सच होगी तो शहरियार और सना ना आए तो नहीं, सना शहरियार को लेकर जरूर आएगी। वो जानती है कि हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं। मामा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। चाची ठीक कहती है, मैं वाकई मनहूस हूँ। नहीं बेटा, ये मनहूस कुछ नहीं होता। अल्लाह की जो मर्जी होती है वही होता है। शायद इसमें कोई बेहतरी होगी। बेहतरी बाबा, आज तक मैंने आपका और चची का कोई हुक्म नहीं डाला, फिर क्यों अल्लाह ने मेरे नसीब में एक के बाद एक दुख लिख दिया?
सब्र कर बेटा, अब सब्र ही तेरा मुकद्दर है। बाबा मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। आप मुझे अपने हाथों से मार दे, मुझे ये दुख भरी जिंदगी नहीं चाहिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या कसूर है आरज़ू का? और क्या मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा नहीं? मौत तो बरहक है, तो फिर क्यों मैं अपनी आरज़ू को पल पल मौत के हवाले करूं? मुझे फैसला करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है।